हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज है लेक्चर नंबर 14। हम लोग देख रहे थे डिफरेंशिएशन, ठीक है। स्लो पढ़ा रहे थे आप लोग को, अब थोड़ा तेज़ी पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है। आज आपका डिफरेंशिएशन ख़त्म करा देंगे, कल से आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का हम लोग अच्छा क्वेश्चन भी करेंगे अब, ठीक है ना। चलिए थोड़ा देख लीजिए, अब जो पढ़ाएं सब देखते चलिए। जैसे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ये लास्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या किए थे बोलो, पहला स्टेप dy बाई डी एक्स निकाल लिए। क्या आ गया बोलो, 2x माइनस 4। dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर कर दिए, x का वैल्यू आ गया 2। डन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है ना, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब देखिए एट x बराबर 2 आइदर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, समझ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड रुक जाए, तो कॉल का है आ रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, वेट कीजिए। चलिए आवाज़ जा रहा है ना, चलिए अब स्टार्ट करते। आवाज़ जा रहा है ना, क्लियर, कट तो नहीं रहा है ना। हेलो हेलो हेलो, नहीं है ना। चलिए देखिएगा अब इधर, हाँ। तो क्या शुरू से बता रहे हैं, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स निकाले, पहला स्टेप क्या था बोलो, डिफ्रेंशिएट किए, फिर उसको 0 के बराबर किया, x बराबर 2 आ गया। तो x बराबर 2 पे क्या होगा, आइदर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। फिर आप डबल डिफ्रेंशिएशन किए तो कांस्टेंट आ गया, मतलब ये x पे डिपेंड नहीं करता है, समझ गया ना। फिर अब देखिएगा, तो डबल डिफ्रेंशिएशन किए तो क्या आ गया बोलो, हाँ। बारिश हो रहा है। अच्छा छोड़िए ना बारिश, अभी पढ़िए ना आराम से, किधर ध्यान है भाई। चलिए देखिए इधर, अब तो अब आपका क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब क्या करना है आपको, x का वैल्यू क्या है बोलो, 2 है। तो x का वैल्यू 2 पुट कीजिए, तो इसमें 2 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा भाई। x रहेगा तभी तो पुट कीजिएगा, कुछ तो है ही नहीं। तो पुट कीजिएगा तो 2 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आया मिनिमा। अब आपको क्या करना है, तो अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू आ गया मतलब मिनिमा आ गया, समझ गया ना। तो y मिनिमा बताइए एज x बराबर 2, तो x बराबर 2 पुट कर दीजिए इसमें, ठीक है। पुट कीजिएगा, क्या आ गया आंसर बोलो, ऊपर में पुट कीजिए 2, आंसर आ गया -2, ठीक है ना। तो ऐसे बनाना है, देखिएगा और भी क्वेश्चन है। जैसे एक और क्वेश्चन रिवीजन करा देते हैं पीछे वाला, जैसे देख लीजिए इधर। पहला स्टेप क्या था बोलो, dy बाई डी एक्स को 0 करो, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करके 0 करो, x का वैल्यू प्लस -1 आ गया। तो x बराबर -1 या x बराबर +1 पे क्या होगा, मिनिमा या मैक्सिमा होगा। फिर क्या करो, डबल डिफ्रेंशिएशन करो, कर दिए डबल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। डबल डिफ्रेंशिएशन किए, फिर क्या आया बोलो, डबल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा बता, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डबल डिफ्रेंशिएशन कर दिए, 6x आ गया। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू आया वो इसमें पुट करेंगे, ये जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे। तो देखिए -6 आया, +6 आया, निगेटिव आया, पॉजिटिव आया। तो अब क्या हो गया देखो इधर, तो x बराबर -1 पे मैक्सिमा है, x बराबर +1 पे मिनिमा है। तो ये तो हमको पता लग गया कि मैक्सिमा कहाँ, मिनिमा क्या है। फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ गया। x बराबर एक बार -1 पुट करेंगे, एक बार +1, राइट। मतलब यहाँ पर जो आंसर आया है ना वही पुट करेंगे, जैसे +1 -1 आया ना, यही इसमें हम पुट किए हैं, समझे। लेकिन बस हमको क्या फाइंड करना था, ये स्टेप क्यों किए, ताकि मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए। जैसे इस क्वेश्चन में भी देखिए, एक बार सारा बता देते हैं। जैसे देखिए पहला स्टेप था पूरे को डिफ्रेंशिएट कर, ठीक है। फिर 0 के बराबर कर दिए, तो x बराबर 1 और 4 आ गया, ठीक है। तो एट x बराबर 1 एट x बराबर 4 मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट किए, ये आ गया। अब चेक करना है कि मैक्सिमा कौन है, मिनिमा कौन है। तो x बराबर 1 पुट कर दिए, फिर 4 पुट किए, तो इधर आंसर निगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया। निगेटिव आया मतलब मैक्सिमा, पॉजिटिव आ गया मतलब मिनिमा, समझ गए ना। फिर आपको क्या पुट करना है, 1 और 4 ही पुट करना है, 1 और 4 पुट कीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। वैसे ही इस क्वेश्चन में हम किए थे, क्या किए, 0 के बराबर कर दिए, अरे 0 के बराबर किए, और क्या आ गया बोलो इधर, 0 के बराबर कर दिया। अब x बराबर 2 है, डबल डिफ्रेंशिएट किए, 2 आ गया। तो अब 2 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आ गया, मिनिमा, ठीक है। पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का हम, देखिएगा क्वेश्चन एक लिखिएगा। क्वेश्चन आपको हम ठीक ठाक लेवल का आप कराएंगे, समझ गए ना। अब ये नहीं होगा कि आसान क्वेश्चन सब होगा, बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली जो भी क्वेश्चन नीट टूट में आएगा, समझ गया, जेई वगैरह में सब अजीब आएगा, समझ गया ना। हम कोई गारंटी नहीं कर सकते, कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। इस धरती पे अब किसी का औकात नहीं है जो प्रेडिक्शन करेगा, समझ गया। अगर कोई कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, समझ गया ना। क्या पूछेगा कुछ अता पता नहीं है, समझे। देखिएगा इधर y बराबर x² - 6x + 1, ठीक है। आपको वही बताना है, मैक्सिमा मिनिमा ये सब बताना है, अगर है तो क्या है।
नहीं है तो क्या है, ये सब पूरा फाइंड आउट करके बताना है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप क्या था बोलो, पहला स्टेप क्या था, dy बाई डी एक्स क्या करना बोलो, 0 करना है, समझ गया ना। तो dy बाई डी एक्स करो, क्या आएगा बोलो, 2x माइनस 6, बोलो आ गया ना, ठीक है आ गया, इसमें कोई डाउट है बोलो, नहीं है ना। तो dy बाई डी एक्स बराबर 0 कर दे, ठीक है, मतलब क्या कर दे बोलो, 2x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया बोलो, 6/2, 3 आ गया, बोलो इसमें कोई डाउट है। अच्छा अब ये 3 आ गया ना, देखिएगा इधर dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब देखिएगा, अब हम ऐसे देख के तो पता लग रहा है, समझ गया ना, x बराबर 3 आ गया, ये तो देख के डायरेक्ट पता लग रहा है, समझ गया ना, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं, मिनिमा ही आएगा आंसर, ये तो देख के पता लग रहा है, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं। तो एक स्टेप लिखिएगा, एट x बराबर 3 आइदर मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट, ठीक है। तो एट x बराबर 3 आइदर मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट, समझ गया ना। x बराबर 3 पे या तो मैक्सिमा होगा नहीं तो मिनिमा होगा, समझ गया ना, या तो मैक्सिमा नहीं तो मिनिमा होगा, राइट, समझ गया ना। चलिए अब इसको आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं, देखिएगा इधर। अब अगला स्टेप क्या था बोलो, अगला स्टेप क्या था बोलो, अगला स्टेप था डबल डिफ्रेंशिएशन करना, जैसे यही ना हम देख रहे थे, दो इधर ऐसे ही कर रहे थे, समझ गया ना, जैसे बना रहे थे सेम टू सेम वही स्टेप फॉलो करना है। तो अब देखिएगा इधर, अब अगला स्टेप क्या था, डबल डिफ्रेंशिएशन, समझ गया ना, ठीक है। तो डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मतलब d² y अपॉन dx² क्या आएगा बोलो, 2x का क्या आएगा बोलो, 2x का बोल 2 आ गया, 2 आ गया ना, अरे 2 आ गया ना भाई, 2 आ गया, मतलब ये कांस्टेंट है, मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन x, राइट, ठीक है। चलिए अब पुट कीजिए आगे, इसमें कोई दिक्कत है बोलो, x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया मतलब क्या आ गया बोलो, अरे 2 आ गया ना भाई, देखो 2x माइनस 6 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा बोलो, 2 आ गया, समझ गया ना। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे देखो इधर, अब अगला स्टेप ये फालतू स्टेप है, अब तो 2 आ गया, मतलब ये तो देख के ही पता लग रहा है कि क्या होगा बोलो, ये तो यहीं पे पता लग गया था कि मिनिमा होगा। अब तो पुट, जैसे देखो इधर x बराबर 3 आ गया ना, यहीं पे पता लग गया कि मिनिमा होगा, समझ गया ना, सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं है, समझे, यहीं पे पता लग गया मिनिमा होगा। फिर भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, एक स्टेप बढ़ा के, ठीक है ना। अब अगला स्टेप क्या था बोलो, ये स्टेप करने के बाद एक और स्टेप था कि अगला स्टेप क्या था बोलो, d² y अपॉन dx², कब हम निकाल रहे थे, क्या दिया है बोलो, x का वैल्यू 3 पुट करना है। तो x बराबर 3 पे क्या होगा वैल्यू बोलो, अरे x बराबर 3 पे क्या होगा, 2 का 2 ही रहेगा भाई, x बराबर 3 हम पुट करते हैं ना इसमें, जैसे 2x + 1 रहता तो x के जगह 3 पुट कर देते, यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो सीधे 2 उतार दे, ठीक है। अब 2 क्या आ गया बोलो, 2 क्या है बोलो, 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव है मतलब मिनिमा, राइट, पॉजिटिव है मतलब मिनिमा, मिनिमा है तो आगे सॉल्व कर दे, ठीक है। पॉजिटिव है मतलब क्या आ गया बोलो, मिनिमा, तो y बराबर मिनिमा एट कितना, x बराबर देखो क्या आया है, x बराबर 3 आया है, ठीक है ना, मिनिमा एट x = 3, सॉल्व कर दे, पुट कर दे वैल्यू 3² माइनस 6 × 3 + 1 कितना आ गया, 9 माइनस 18 + 1 कितना आएगा बोलो तो 10 -8, ठीक है। अरे ये नहीं सोचेगा कि अनसंट क्वेश्चन करा रहे हैं, नहीं, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर अगर डबल डिफरेंशिएशन में अगर कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो बस उस पर वैल्यू बैठाएंगे, मतलब उसका, और वैल्यू तो x तो है नहीं तो सीधे वही लिख देंगे। हाँ, जैसे देखो इधर, अब मान ले यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 है, मान ले 2x + 1 रहता तो तू क्या करती, x का वैल्यू x के मान ले 2x + 1 रहता तो x के जगह 3 डालते। अब यहाँ तो 2 है तो x के जगह क्या डालिएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, x है ही नहीं, तो 3 कहाँ डालिएगा, तो 2 का 2 ही रह जाएगा, समझे, इसलिए हम स्टेप नहीं उड़ाए हैं। हालांकि नोट्स में हम डायरेक्ट बना के लाए थे, समझ गया ना, लेकिन इसमें पूरा अच्छे से कर दिया है, ठीक है ना। यस, इंटीग्रेशन आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, कल से इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, थोड़ा ऑब्वियसली अब तेज़ी में चलेगा,
समझ गया ना, सिलेबस तेज़ी में चलेगा और बहुत डिटेल में हम जाएंगे, ठीक है ना। सर आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा तो एक क्वेश्चन था मैक्सिमम मिनिमा का, वो बता दीजिएगा ना। ठीक है, लास्ट में पूछ लीजिएगा, अभी परेशान नहीं होइए, लास्ट में पूछ लीजिएगा, डोंट वरी। हो गया बालक, कॉपी कर लिए? यस सर। चले देखिएगा, देखिए अब फालतू क्वेश्चन सब करवाएंगे, ठीक है ना, एक दो टोटल फालतू नहीं रहेगा, एक दो रह सकता है, ठीक है ना। देखिएगा, और रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय अ वायर ऑफ लेंथ 120 meter. Find the maximum area of the rectangle formed. ये आपसे अभी नहीं बनेगा, हम बताते हैं डायरेक्ट। देखिएगा, ए रेक्टेंगल इज फॉर्म बाय ए वायर ऑफ लेंथ 120 मीटर, ठीक है ना, एक वायर है उससे रेक्टेंगल बनाया गया। ए रेक्टेंगल इज फॉर्म बाय वायर ऑफ लेंथ 120 मीटर। समझने का कोशिश कीजिए, एक तार है उससे रेक्टेंगल बनाया गया है और वो तार का लंबाई है 120 मीटर, मतलब ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है 120 मीटर। आपको समझ आया? लेंथ नहीं दिया है भाई, पेरीमीटर दिया है 120 मीटर, समझ गया ना। चलो अब इसका लेंथ कुछ भी मान ले, x मान ले, y मान ले, तो 2 × x + y, तो x + y कितना आ गया बोलो? 60। अच्छा, y बराबर क्या आएगा? 60 - x, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आप पढ़िए। ए रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय वायर ऑफ लेंथ 120 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म। तो मैक्सिमम एरिया बताना है, तो बता एरिया क्या होगा बोलो? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ बताइए कितना है, लेंथ कितना है बोलो? x, ब्रेथ कितना है, मतलब y कितना है? 60 - x, एरिया। तो एरिया कितना आएगा? 60x - x², राइट, 60x - x², समझे? ठीक है, चलिए इतना आ गया, एरिया तो निकल गया। अब आपको क्या करना है, क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम एरिया बताना है, मतलब क्या करना है बोलो? मैक्सिमा बताना है, एरिया मैक्सिमम कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एरिया, चले इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, चले देखिएगा। पहले हम पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, उड़ाएंगे कुछ भी नहीं। स्टेप आपको क्लास में नहीं मिस करना है, समझे? आपको एक एक चीज़ पे फोकस करना है, समझ गया ना। बेसिक डिफ्रेंसिएशन का स्टेप होगा, हम वो उड़ा देंगे, कॉन्सेप्ट नहीं उड़ाना है, समझ गया ना, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन पढ़ा दिए। अब हम डिफ्रेंसिएशन बताएंगे नहीं कर करके भाई, अब ये यहाँ का ये नहीं, वो आपको याद रहना चाहिए। कैसे याद कीजिएगा आप जानिए, ठीक है ना। सर ये लास्ट का 3 लाइन फिर से बता दीजिए ना। ये वाला देख शुरू से बताते हैं। पेरीमीटर 120 मीटर दिया है, अरे इस पूरे वायर का लंबाई है 120 मीटर, तो 2 × x + y बराबर क्या होगा? 120। 2 × l + b बराबर 120, तो x + y बराबर क्या होगा? 120/2, 60 आ गया। तो y बराबर क्या होगा? 60 - x, ठीक है। तो एरिया बराबर क्या होता है बोलो? एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x × y, ठीक है। तो x की जगह x ही रह दिए, y बराबर क्या? 60 - x, पुट कर दिए, तो 60x - x², ठीक है। क्लियर है? चलो बोलो dA/dx, बोलो एरिया को डिफ्रेंशिएट कर क्या आएगा बोलो? 60 - 2x, ठीक है, 2x, ठीक है। चलिए अब एक मैक्सिमा निकालना है आपको, तो निकालिए। चलिए अब अगला स्टेप क्या था बोलो? dA/dx को 0 के बराबर करते हैं, तो x बराबर क्या आएगा बोलो? नहीं रुक जाइए, सॉल्व ही कर देते हैं, ठीक है ना। रुक जाइए, सॉल्व 1 मिनट सर, सिर्फ वेट कीजिए, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। एक सेकेंड बस वेट कीजिए। 60 - 2x बराबर 0, ठीक है, 30, बनाते चलिए, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, अच्छे से बनाइए। 60 बराबर 2x हो गया, x बराबर क्या आ गया बोलो? 30 आ गया, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया बोलो? 30, राइट, समझ गया ना। तो x बराबर क्या आ गया बोलो? 30 आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप 30 पुट कर के आंसर भी बता सकते हैं, समझे।
लेकिन हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब अगला स्टेप हम क्या बताए थे, डबल डिफरेंशिएशन, याद आ रहा है। अगला स्टेप मैक्सिमा है कि मिनिमा है हमको तो पता नहीं है, सीधे क्वेश्चन में दे दिया मैक्सिमम बताओ। लेकिन एक बार चेक कर लेने में क्या जाता है, चलो चेक कर लो। तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा बोलो, डबल डिफरेंशिएशन का 60 का क्या होगा 0 माइनस बोलो 2 का क्या होगा, 2x का क्या होगा 2 होगा, तो कितना आ गया, अरे माइनस में आ गया भाई, माइनस मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब बोलो क्या आ गया, मैक्सिमम, निगेटिव मतलब मैक्सिमम आ गया, समझ गया ना। तो अब अगला स्टेप जैसे हम क्या लिखते थे, एट x बराबर 30 एरिया इज मैक्सिमम, याद आ रहा है। जैसे देखो इधर डबल डिफरेंशिएशन करते थे हम लोग, लिखते भी थे एट x बराबर इतना एरिया इज मैक्सिमम, ये सब बकवास, ठीक है ना। एट x बराबर 30 एरिया इज मैक्सिमम, ठीक है, समझ गया ना। चलिए अब हम क्या करते हैं बोलो, निगेटिव बस हमको ये बता दिया, निगेटिव हमको ये बता दिया, देखो इधर निगेटिव हमको क्या बता दिया बोलो। अब देखने का कोशिश कीजिए, देखिए x बराबर 30 आ गया, x बराबर क्या आ गया बोलो 30 आ गया। और डबल डिफरेंशिएशन जैसे इस क्वेश्चन में हम किए थे, तो डबल डिफरेंशिएशन 6s आया था, फिर ये हम पुट किए, समझ गया ना, फिर निगेटिव पॉजिटिव निकाले। लेकिन यहाँ तो समझ गया ना, यहाँ आप क्या ही पुट कीजिएगा, समझ गया ना, ये तो क्या आ गया -2 आ गया। अब यहाँ 30 पुट ही कीजिएगा तो क्या ही फर्क पड़ता है, उतना माइनस का माइनस ही रह जाएगा। तो एट x बराबर 30 ए इज मैक्सिमा, ए क्या हो गया मैक्सिमा हो गया, माइनस में निगेटिव मतलब मैक्सिमा। अब मैक्सिमा है तो ये तो पता लग गया कि मैक्सिमा है, अरे क्वेश्चन में भी मैक्सिमा दिया है, समझे, मिनिमा नहीं दिया है, मतलब क्वेश्चन हमारा बोलो सही है, ठीक है। तो अब पुट कर देते हैं वैल्यू, चलो अब पुट कर दे, पुट कर दे, क्या इक्वेशन था बोलो, 60 इंटू बारिश तो बहुत गंदा हो रहा है, 60x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 60 इंटू, अब देखिए अब वैल्यू डिफ्रेंशिएट हम लोग जहाँ से शुरू करते थे उसी में वैल्यू पुट करते थे, याद है ना। अरे इधर देखना भाई, देख जहाँ से डिफ्रेंशिएट करना हम लोग शुरू करते थे वैल्यू उसी में पुट करते थे ना, देख इधर, समझ गया ना, मतलब जहाँ से शुरू करते थे उसी में पुट करते थे वैल्यू। चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, बोलो क्या है इक्वेशन, क्या है बोलो, इक्वेशन क्या है बोलो, 60x माइनस एक्स, 60x माइनस एक्स, हाँ 60 इंटू 30 माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है ना। अरे इसी में पुट करेंगे ना भाई, इसमें मतलब इसमें पुट Yes, कीजिए sir. या इसमें पुट कीजिए, बात तो बराबर ही है ना। चलिए एरिया बताइए कितना आएगा, एरिया आपको बताना है, ठीक है, बताइए। 1800 माइनस 900 मीटर, कितना आ गया बोलो, एरिया एट x बराबर 30 900 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 1800 माइनस 900 900 मीटर स्क्वायर, चलिए सही है, ठीक है ना। यस सर, ठीक है, तो समझ आया। तो एरिया कितना आ गया बताइए, फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म, ठीक है, बस उसमें वैल्यू पुट कर दिए, समझ गया ना। तो x बराबर 30 पे ये समझ पाते हैं ना, पहली बार जो डिफरेंशिएट करते वही वैल्यू पुट करना होता है, हमको तो यहीं पे पता लग गया था, सीधे 30 पुट कर देते, समझ रहे हैं ना, ये सीधा इसमें 30 डाल दे हो गया, ये सब करने का कोई भी लंथपन ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग करके चेक कर लिए हैं, ठीक है। चलिए लिखिएगा आगे, हो गया ना, क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, अच्छा कल से क्लास आपका थोड़ा स्पीड में चलेगा, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन टाइम एज x इज इक्वल टू t³ माइनस 60 स्क्वायर प्लस 50t माइनस 10, ठीक है। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, देखिए आप मिनिमम वेलोसिटी है, मतलब मिनिमम पूछ रहा है आपसे, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द सब्सेक्वेंट मोशन,
मतलब उसके जर्नी में बताना है आपको। चले देखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। पोजीशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन टाइम एज इतना, ठीक है। क्वेश्चन पहले कॉपी कीजिए, ठीक है। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द सबसेक्वेंट मोशन, मतलब उसके रास्ते के दौरान मिनिमम कितना था ये आपको बताना है, ठीक है ना। बारिश शुरू हो गया क्या? अरे सर बड़ा भयंकर हो रहा है, एकदम बूम बराम ढीम रहा। चलिए पढ़िए पढ़िए, ठीक है ना। तो और लगता है बमबारी चालू हो गया है ना बारिश हो रहा है। चलिए हो गया क्या, कॉपी हुआ? लास्ट का एक लाइन बचा है बस। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना घर पे, जो हम पढ़ाते हैं वो कितने बार बनाते हैं बालक, झूठ नहीं बोलिएगा। सर जैसे अगर आप 10 गो क्वेश्चन करवाते हैं तो उसमें से 6-7 क्वेश्चन हम 2 बार बना लेते हैं। और 4 को छोड़ काहे देते हैं? नहीं 4 को छोड़ते नहीं है, उसको भी एक बार बना लेते हैं, लेकिन दोबारा बनाने में आधा बार हो देता है। पूरा बना लेते हैं ना, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। हाँ कसम से, सास कसम। आप सब मेरा कॉपी भी देखते हो ना घर पे आके। अच्छा सास कसम बताइए तो। अरे सास मौसी सबका कसम। चलिए ठीक है। आप मुझे सर मंगनी में मार के भाईएगा, रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं, घर वाला कोई सुनेगा चलिए तो पढ़िए। मार के घेटी तोड़ देगा मेरा। चलिए ठीक है। हो गया, पढ़ लिया ना। अरे हम वो देख के आए, क्या बोलता है, कोई सीरियल नहीं आता था धूम तनाना वाला पहले। साथ निभाना साथिया। हाँ वही जो भी रहे, समझ गया ना। पता नहीं कुछ कुछ इसी टाइप का धूम तनाना वाला, समझ गया ना। तो हो सकता है कहीं उसमें इस टाइप का कांड किया हो, समझ गया। जैसे आप मतलब समझ गया ना, कुछ भी होगा गड़बड़ सरवर, मान लीजिए आपका शादी होगा, कुछ भी गड़बड़ सरवर होगा, ये वीडियो निकाल के उसको पकड़ा देंगे तो सास कसम खाया था ये। सब इसी की वजह से हुआ है, फिर आपको दौड़ाएगी। अरे बाप सर सर। अरे चलिए ठीक ठीक पढ़िए, अब इधर कोई बात नहीं है। चलिए देखते जाइए, लाइट भी कटेगा। वीडियो कट गया क्या? चलिए आ गया क्या? सर 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 अरे बनाइए ना क्वेश्चन। सर सर क्या करें, क्वेश्चन बनाइए। सर रात में अगर आधा नींद पड़ल रहेगा, एहन बमबारी होगा तो आदमी मर ही जाएगा हार्ट अटैक से। चलिए बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। चलिए आ गया क्या सब लोग? चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है dx बाई डी टी। चलो बताओ dx बाई डी टी क्या आएगा? अच्छा dx बाई डी टी क्या होता है आपको पता है क्या? dx बाई डी टी ना वेलोसिटी होता है, याद रखिएगा। वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई डी टी, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है चलिए देखिए अब इधर तो वेलोसिटी बताइए कितना होगा? 3t² माइनस 12t बोलो प्लस 50, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने बाद आया। चलो अब देखो इधर, अब अगला स्टेप क्या था बोलो? ये जो अब अगला स्टेप देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। पोजीशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन टाइम और x बराबर इतना, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी। देखिए मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, मिनिमम वेलोसिटी, समझ गया ना। तो मिनिमा कैसे निकालिएगा भाई? बोलो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, समझ गया ना। तो डी बाई डी टी करो, चलो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा बोलो? 60 माइनस 12, तभी तो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तभी तो मिनिमा निकलेगा ना भाई। चलो अब फिर क्या करना होता था? अब जीरो करना होगा इसके बराबर, तो कितना आएगा? 60 माइनस 12 बराबर 0, समझ गया ना। तो t बराबर कितना आएगा? 12/2, 2 कितना आ गया बोलो? t बराबर कितना आ गया? 2, समझ गया ना। ठीक है, t बराबर क्या आ गया बोलो? 2 आ गया, ठीक है ना।
तो ये t बराबर 2 पर ही क्या होगा, अब डायरेक्ट बनाएंगे। t बराबर 2 पे क्या होगा बताइए, वेलोसिटी इज मिनिमम। क्वेश्चन में दे दिया है मिनिमा डायरेक्ट, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कर लीजिए चेक, ठीक है। कैसे चेक कीजिएगा, सेकेंड अगला स्टेप क्या था बोलो, डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर, ऑब्वियसली यही होगा ना इस स्टेप का डिफरेंशिएशन। कितना आएगा बोलो, 6। अच्छा 6 क्या है बोलो, 6 इज अ पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव है मतलब क्या होगा बोलो, पॉजिटिव है मतलब मिनिमा, याद आया, मिनिमा। अब देखो यहाँ मिनिमा तो आ ही गया था, ठीक है। अब तो कुछ बनाने का ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे लिख लीजिए। तो वेलोसिटी मिनिमम बताइए एट टी बराबर क्या होगा बोलो, टी बराबर 2 पे वेलोसिटी मिनिमम होगा। पुट कर दे वैल्यू, क्या आएगा बोलो, क्या है इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, ये था, समझ गया ना। तो कितना है बोलो, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 है ना, 2 प्लस 50, कितना आ गया बोलो, सॉल्व करो तो। वेलोसिटी वाले पे मतलब किस वाले इक्वेशन पे बैठाएंगे, dx by dt या नहीं, इस पे जहाँ से स्टार्ट करते थे डिफरेंशिएट करना उस पे बैठाते थे ना, ठीक है ना। चलिए आप देखिए इधर कितना आएगा बोलो, 4 तिहाई 12, 12 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 माइनस 12 कितना बचा, 12 माइनस 12 प्लस 50 कितना आ गया, 38। देखो तो कितना आ रहा है, चलो बना, y बराबर 3 sin 3x, अरे उतना ही आएगा भाई, हम कहाँ कौन नहीं है। चले देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। चलिए देखते चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या दिया, y बराबर क्या दिया बता, 3 sin 3x प्लस 4/3 cos 3x, ठीक है। ये वैल्यू दिया है। इसमें क्या कीजिएगा, रुक जाइए थोड़ा बताने का कोशिश करते हैं। y बराबर इतना है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब क्या बोल रहा है बोलो, dy बाई डी एक्स निकालना है। चलो डिफ्रेंशिएट कर, क्या आएगा बोलो, दो तो इधर 3 का 3 उतरेगा बोलो, कांस्टेंट है तो sin 3x का डिफ्रेंशिएशन बोलो क्या आएगा, sin 3x, चेन रूल बताओ, sin 3x का क्या होगा बोलो, cos 3x इंटू क्या होगा बोलो, 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 प्लस 4/3 एज इट इज, cos 3x का क्या होगा बोलो, माइनस sin 3x प्लस हाँ 3 और इंटू 3, ठीक है। बालक बताइए समझ आया, यस सर। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया बोलो, 9 cos 3x माइनस 4 sin 3x, राइट, ठीक है, ठीक है ना। मान लीजिए कुछ भी इसका वैल्यू मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए इसका वैल्यू मान लीजिए, कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, m n p कुछ भी मान लीजिए p वैल्यू मान लीजिए, ठीक है, p वैल्यू मान लिए। तो आपको क्या बताना है, ये जो dy बाई डी एक्स है ना, इसी का वैल्यू आपको मैक्सिमम बताना है। तो एक बात बता सकते हैं क्या, पी मैक्स क्या होगा, पी मैक्स कुछ आपको याद आ रहा है क्या, इस टाइप का हम बताए थे, देखो इधर ध्यान से, a cos थीटा प्लस b cos प्लस b sin थीटा, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको हम बताए थे क्या, याद है, नहीं समझे, अरे ये इस फॉर्मेट में है ना, 9 cos 3x देखो प्लस -4 sin 3x, ये फॉर्मेट में दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है ना। अच्छा इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना सिखाए थे आपको हम कहीं, ठीक है ना, रुकिए हम खोज के दिखाते हैं आपको। इस टाइप का क्वेश्चन था, पता नहीं, रुकिए तो देखिएगा इधर थोड़ा सा हिंट देते हैं, देखिएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा
का मैक्सिमम वैल्यू क्या आता था, याद है? अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता था तो शायद इतना आता था, √a² + b²। आपको याद है क्या कि भूल चुके हैं? भूल चुके हैं ना? देखिए इधर कहीं ना कहीं हम करवाए ज़रूर थे इस टाइप का क्वेश्चन। रुक जाए 1 मिनट बस वेट कीजिए, दिखाते हैं इस टाइप का। ऑब्वियसली भारी क्वेश्चन तो करवाएंगे ही, समझ गया ना? बहुत गंदा वाला बारिश हो रहा है भाई, ऐसा ना हो कि लाइट चला जाए। कहाँ करवा, हाँ देखो इधर, चले देखिएगा इधर रेंज। हाँ देखिएगा इधर रेंज जब हम निकालना आपको सिखाए थे तो 10 sin x + 24 cos x है। तो इसका हम बोले थे कि आप बताओ रेंज क्या होगा, मिनिमम वैल्यू -26, मैक्सिमम +26। तो ऐसा क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे बोलो, √a² + b² कर रहे थे ना। ये देखो a sin थीटा + b cos थीटा क्या होता था, √a² + b² मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम क्या होता था, -a² + b²। याद आया? यस सर। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको करवाए थे। यहाँ देखिए मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y बराबर a sin थीटा + b cos थीटा। तो देखिए इधर रेंज निकालना सिखाए थे तो मिनिमम वैल्यू इतना आया था, मैक्सिमम इतना आया था, ठीक है ना। तो √a² + b²। तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, √a² + b²। तो बोलो यहाँ पे a क्या होगा, बोलो a 9 होगा और b कितना होगा, बोलो -4, ठीक है। तो √9² प्लस -4 का स्क्वायर कितना आएगा, बोलो 81 + 16 √97। चलिए ठीक है ना। चलिए ये कैसा क्वेश्चन लगा, अच्छा लगा? घुमा दिए ना। चलिए ठीक है, कॉपी कीजिए।